जुनूनियत इश्क की हद पार्ट 1। आजकल लोग बहुत ज़्यादा कोरियन के दीवाने हैं, खासकर भारतीय लोग। ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए है, बस मैंने कोरियन में इंडियन मसाला लगा दिया है। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जो पूर्वी एशिया में स्थित है। 51 मिलियन की आबादी वाला यह देश दुनिया का 27वां सबसे बड़ा देश है। यह कहानी स्टार्ट होती है अब एक हिंदुस्तानी नौजवान से, जिसकी हुकूमत पूरी कोरिया में चलती है, जिसकी इजाज़त के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। लोगों को मारना जैसे उसके लिए आम बात है। हर दिन लोगों के खून से वह होली खेलता है। एक तरह से उसे सन की तनाशाह कहना गलत नहीं होगा। बड़ा सा बेसमेंट जहां इस वक्त एक शख्स किसी राजा की तरह सोफा पर बैठा हुआ, चेहरे पर मास्क होने के कारण बस उसकी काली गहरी आंखें ही नजर आ रही थीं, और उन कई गहरी आंखों में भी बेहिसाब गुस्सा। उस आदमी के हाथ में एक खंजर था जिस पर खून लगा हुआ था। वह एकदम सनकी की तरह अपनी गर्दन टेढ़ी कर उस खंजर पर अपने हाथ फेरने लगता है। उस शख्स के अलावा वहां कोई काले कपड़े पहने शख्स मौजूद थे। उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थीं और कपड़ों पर एडी का लोगो लगा हुआ था। वही उस आदमी के पैरों के पास गिरा एक आदमी डर से तड़प रहा था। उसके आंखों से खून निकल रहा था, जिसे देख पता चल रहा था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी आंखें निकाल दी। सोफा पर बैठा आदमी अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है, मजा नहीं आया। अपने आदमियों से एक काम करो, इसे पिंजरे में डाल दो, कुछ देर शेर भी इससे खेल लेंगे। उस शख्स की बातें सुनकर उसके आदमियों के माथे पर से पसीना आ रहे थे, क्योंकि वह लोग जानते हैं कि अगर उनके बॉस का मूड बदला तो वह और दर्द देकर बेरहमी से उसे मारेंगे, क्योंकि वह लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि लोगों के दर्द को देने पर उनके बॉस को अलग ही सुकून मिलता है। इनका बॉस 25 साल का हिंदुस्तान नौजवान था, जिसका नाम एडी उर्फ अक्षित दीवान था। इसके डैड और एक इंडियन थे और मॉम कोरियन, जिस वजह से इसने अपनी मॉम की पुरखों की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली। उनकी मॉम डैड की मृत्यु तभी हो गई थी जब यह 5 साल के थे। तब से यह अकेले ही कोरिया में रहते हैं। भले इन्हें अपने पुरखों की वसीयत मिली हुई हो, लेकिन उन्होंने अपना नाम खुद कमाया है। इसे पूरा कोरिया एडी के नाम से जानता है। इनका एक अलग ही ख्वाब है। अपनी मॉम और डैड दोनों की तरह दिखते हैं। इनका रंग गोरा, हाइट 6 फुट, काली आंखें, काले बाल, जिम में बने मसल बॉडी, जिसे कोई लड़की देखे तो बस देखती रह जाए। ना जाने कितनी लड़कियों ने एडी को अपना बनाने की कोशिश की। अफसोस आज तक वह लड़कियां किसी को नजर नहीं आई। इसका बस एक खास आदमी है, मैक्स, जो कि इसके बचपन का दोस्त होने के साथ साथ इसका बिजनेस पार्टनर भी है। अक्षित उससे बेसमेंट से निकल जाता है। वहाँ मौजूद सारे गार्डन उसे सर झुकाकर ग्रीट करने लगते हैं, लेकिन वह उन पर ध्यान न देकर सीधा लिफ्ट में चला जाता है और टॉप फ्लोर का बटन दबाता है। कुछ ही देर में लिफ्ट टॉप फ्लोर पर जाकर रुकती है, जिसमें से अक्षित बाहर निकलता है और वहां से सीधा एक बड़े से कमरे में चला जाता है। अक्षित इस वक्त शर्टलेस ग्लास वॉल के सामने खड़ा पूरी कोरिया को देख रहा था, जो रात के अंधेरे में काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। अक्षित के चेहरे पर अभी भी मास्क था। उसने अपना मास्क नहीं उतारा था। इस वक्त वह जिस कमरे में मौजूद था वह काफी खूबसूरत था। बड़ा सा किंग साइज बेड के ठीक पीछे अक्षित की मास्क वाली फोटो, जिसमें वह एक सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। पूरे कमरे का रंग ग्रे था। उसका कमरे के साइड में एक मिनी बार भी था, जहां कई बर्ड की शराब रखी हुई थी। वह अभी भी एक तक ग्लास बॉल से बाहर देख ही रहा था कि तभी उसका एक आदमी आता है और सर झुकाकर उसे ग्रेट करने के बाद कहता है, वह सरकार अस्पताल में है। इतना बोल वह अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है, जैसे अक्षित के जवाब का इंतजार कर रहा हो। अक्षित अपनी सर्द आवाज में कहता है, जेट रेडी करो। वह आदमी अक्षित ऑर्डर सुन वहां से चला जाता है। अक्षित कमरे के अंदर जाता है और जाकर बेड पर गिर जाता है।
इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं और उसकी आंखों के सामने बार बार एक 3 साल की बच्ची का चेहरा आता है जो खिलखिलाकर हंस रही थी। इंडिया। अक्षित की जेट इंडिया में लैंड करती है, जिसमें से अक्षित अपने कई सारे बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकलता है। उसके बॉडीगार्ड ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। इस वक्त भी अक्षित ने ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था। उसे 3 पीस ब्लैक सूट में उसकी पर्सनालिटी किसी हीरो से कम नहीं लग रही थी। आंखों में ब्लैक सेट चढ़ाए वह पूरे टसन में चल रहा था। वहां इस वक्त कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि अक्षित का जितना नाम कोरिया में है उतना ही इंडिया में भी था। इसलिए अक्षित के आने से पहले ही जगह पूरी तरह खाली करवा दिया गया था। वहां पहले से ही गाड़ी मौजूद थी। अक्षित जाकर उसमें बैठ जाता है। अक्षित की गाड़ी के आगे पीछे कई गाड़ियां थीं जो उसकी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रही थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक अस्पताल के सामने रुकती है और वह लोग अस्पताल के अंदर चले जाते हैं। अक्षित को वहां मौजूद नर्स और फीमेल डॉक्टर मुंह खोलकर देख रही थी, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी किसी हीरो से कम नहीं थी। वह लोग रूम नंबर पूछते हैं और एक रूम में चले जाते हैं, जहां इस वक्त एक आदमी जिसकी उम्र 50 के करीब थी, एक बेड पर मशीनों में घिरा हुआ था। अक्षित जाकर उसके सामने बेड पर बैठ जाता है और एक तक उस आदमी को देखने लगता है। वह आदमी धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अक्षित को देख अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज से मैं कहता है, मैंने उसको अच्छे से ख्याल रखा। अब आप अपनी अमानत संभालिए। जो आपका है उसे आपको लौटा रहा हूँ। बचा लीजिए उसे, इस वक्त आपकी ज़रूरत है। बॉस इतना बोल वह गहरी सांस लेने लगता है। फिर अगले ही पल वह शांत हो जाता है। अक्षित अभी भी बिना किसी भाव के एक टक उसे आदमी को ही देख रहा था जो इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ पल उस आदमी को देखने के बाद वह अक्षित बर्ड से बाहर निकलता है। शमशान घाट में सरकार की चिता जल रही थी और वही अक्षित बिना किसी भाव के उस जलती हुई चिता को देख रहा था। अचानक से वह आसमान की तरफ देखकर हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वहां मौजूद उनके आदमी भी डर गए। हंसते हंसते अचानक अक्षित किसी सनकी की तरह अपनी गर्दन में हाथ फेरते हुए कहता है, आ रहा हूं मैं तुम्हें अपनी दुनिया में कैद करने। अब देखेगी यह दुनिया मेरा जुनून, या यूं कहूँ जुनूनियत, इश्क की हद। इतना बोल वह फिर हंसने लगता है। कैसा लगा मेरा पहला पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।